इंटरिम बेल मिली है। केजरीवाल जी का जो मुद्दा है लार्जर बेंच में उन्होंने ट्रांसफर करा है। केजरीवाल जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जिस आबाकारी नीति के तहत केजरीवाल जी पर उनके मंत्रियों पर कार्रवाई हुई थी, उस आबाकारी नीति को उन्होंने खत्म कर दिया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नीति सही चीजों से खत्म क्यों करा गया? पहली बार दिल्ली में इस नीति के बाद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल के 100 मीटर के अंदर शराब के ठेके खोले। केजरीवाल जी ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था, 800 शराब की दुकानें केजरीवाल जी ने खोल दी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो लाखों करोड़ों रुपए का बेनिफिट इन शराब की कंपनियों से कब हुआ? जब दिल्ली के लोग कोविड की लड़ाई लड़ रहे थे, जब दिल्ली का आदमी ऑक्सीजन ढूंढ रहा था, ऑक्सीजन बेड ढूंढ रहा था, उस समय केजरीवाल जी अपने मंत्रियों के साथ बैठ के ये भ्रष्ट शराब की नीति बना रहे थे। बहुत निंदा का विषय। इंटरिम बेल मिली है। केजरीवाल जी का जो मुद्दा है लार्जर बेंच में उन्होंने ट्रांसफर करा है। केजरीवाल जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जिस आबाकारी नीति के तहत केजरीवाल जी पर उनके मंत्रियों पर कार्रवाई हुई थी, उस आबाकारी नीति को उन्होंने खत्म कर दिया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नीति सही चीजों से खत्म क्यों करा गया? पहली बार दिल्ली में इस नीति के बाद में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल के 100 मीटर के अंदर शराब के ठेके खोले। केजरीवाल जी ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था, 800 शराब की दुकानें केजरीवाल जी ने खोल दी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो लाखों करोड़ों रुपए का बेनिफिट इन शराब की कंपनियों से कब हुआ? जब दिल्ली के लोग कोविड की लड़ाई लड़ रहे थे, जब दिल्ली का आदमी ऑक्सीजन ढूंढ रहा था, ऑक्सीजन बेड ढूंढ रहा था, उस समय केजरीवाल जी अपने मंत्रियों के साथ बैठ के ये भ्रष्ट शराब की नीति बना रहे थे। बहुत निंदा का विषय।